बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के बारे में, जो कि एक्सपेक्टेड है पंजाब के अंदर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में। तो नाज़रीन, इसको लेके लोगों के अंदर बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं। लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या क्या चेंजेस जो हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स की गई हैं, किस तरह रिस्ट्रक्चर किया गया है इस पूरे सेटअप को, और इस इलेक्शन का मैकेनिज़्म क्या होगा, कितने कौंसलर होंगे यूनियन कौंसिल की सतह के ऊपर, और चेयरमैन वाइस चेयरमैन का कैसे इंतखाब होगा। उसके अलावा तहसील जो नाज़िम होता है, नायब नाज़िम, उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम है वो कैसे ख़त्म किया गया है, और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। नाजरीन, रिसेंटली जो लोकल गवर्नमेंट बिल है 2025, वो एक्ट पास हुआ है पंजाब असम्बली में, और जो अपोजिशन है उसने इस बिल की मुखालफत की है, और भी बहुत से जो तज्ज़िया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, अपोजिशन है, वो इस बिल को और इस लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन को जो कि होने जा रहा है पंजाब के अंदर, वो एक सिविल मार्शल लॉ का नाम दे रहे हैं। अब इसकी क्या वजह है और ज़ाती तौर पे और जो मेरी क्या राय है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। नाज़रीन देखें, सबसे पहले जो ये हुकूमत है उसकी जो ये नाकामी है, या नाकामी समझ लें या हार मानना समझ लें, उनको समझ आ गई है कि उनकी जो मकबूलियत है अवाम के अंदर वो 0% है। बहुत नफ़रत है आवाम के अंदर, ख़ास तौर नून लीग के लिए लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग बहुत नफ़रत में हैं, और उसके अलावा जो इनको लाने वाले हैं उनके लिए भी कोई एक मोहब्बत वाला कोना कुदरा नहीं रह गया अवाम के दिलों के अंदर, उनके लिए भी एक नफ़रत भरी हुई है। तो अब साफ ज़रे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन है ये गैर जमाती किए जाएँ, यानी नॉन पार्टी इलेक्शंस होंगे। जितने भी कैंडिडेट होंगे वो सारे के सारे आज़ाद होंगे, और वो बनने के बाद किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकेंगे। और उसके अलावा इन्होंने जो और सिस्टम इसमें किया, पहले चेयरमैन वाइस चेयरमैन का जो इलेक्शन होता था वो डायरेक्ट आवाम से वोट लेते थे यूनियन कौंसिल की सतह के ऊपर, लेकिन अब वो सिस्टम भी ख़त्म कर दिया गया। ये सारी चीज़ें, और उसके अलावा जो सबसे इसमें जो चीज़ अपोजिशन ने जिसकी मुखालफत की, और जिस वजह से वो सिविल मार्शल लॉ कह रहे हैं इस लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन को, जो सारे इख्तियारात हैं वो जो लोकल मुंतखब नुमाइंदे होंगे उनको देने की बजाय सारे के सारे इख्तियारात किसको दिए गए हैं, जो उस डिस्ट्रिक्ट का डीसी होगा, यानी डिप्टी कमिश्नर, वो लीड करेगा इस सारे प्रोसीजर को, इस सारी गवर्नमेंट को। तो इसका साफ साफ मतलब क्या है कि ये जो पावर है वो डायरेक्टली और बढ़ा दी गई है और दे दी गई है जो सीएम होगा पंजाब का उसको, यानी सीएम बैठ के कोई भी फैसले करवाएगा तो डीसी के थ्रू करवाएगा। जो लोकल गवर्नमेंट होगी, लोकल नुमाइंदे होगी, उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो इस तरह आप लोगों को समझ आ गई होगी ये ऐसा सब क्यों किया जा रहा है। उसकी एक ही रीज़न है, क्योंकि जो मौजूदा जो हुकूमत है, नाजायज़ हुकूमत, फस्तैयत वाली, लोगों के ऊपर जुल्म करने वाली हुकूमत, ये जान चुकी है, इनको पता है इनकी मकबूलियत बिल्कुल नहीं है आवाम के अंदर, इनको जूते पड़ने हैं वोट पड़ने की बजाय। तो इसी वजह से उन्होंने ये सारी चेंजेस की हैं ताकि इस इलेक्शन को अगर ये पार्टी बेस्ड इलेक्शन करवाते तो इनको एक सीट भी ना मिलती। इस तरह ये पूरा कंट्रोल करने की इन्होंने कोशिश की है। और दूसरी बात जो मुझे समझ आ रही है, इन्होंने जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, या मेयर्स होंगे, डिप्टी मेयर्स होंगे, या जो तहसील की क़यादत होगी, डायरेक्ट वोट से क्यों नहीं करवाई, उसकी भी यही रीज़न है, क्योंकि जब जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे उनको काबू करना आसान होगा। देखें, एक निचली सतह का धांधली करना बहुत मुश्किल हो जाता छोटी छोटी यूनियन कौंसिल की सतह पर। तो इससे उन्होंने क्या किया कि जब जो मुंतखब कौंसलर होंगे उनको काबू करना बहुत आसान होगा। तो कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकेंगे, जो ऊपर से कंपनी की कॉल आएगी तो वो बेचारे जहाँ उनको कहा जाएगा वो वोट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये है सारा सिनेरियो। अब आते हैं सबसे पहले यूनियन कौंसिल की सतह के ऊपर। नाज़रीन, जो पहले वाला सिस्टम था बिल्कुल सारा के सारा ख़त्म कर दिया, नए सिरे से ये रीस्ट्रक्चरिंग की गई है इस जो बल्दियाती निज़ाम की। पहले क्या होता था, यूनियन कौंसिल की सतह के ऊपर वार्ड्स होते थे, एक यूनियन कौंसिल के 4 या 5 वार्ड्स होते थे। हर वार्ड्स में एक जो कौंसलर होता था वो मुंतखब होता था। उसमें जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन तो पूरी यूनियन कौंसिल से वोट लेता था डायरेक्ट, लेकिन हर वार्ड का एक कौंसलर होता था, वो उसी वार्ड से उसने वोट लेने होते थे। लेकिन इसमें क्या किया गया, वार्ड सिस्टम बिल्कुल सिरे से ख़त्म कर दिया गया है। और जो यूनियन कौंसिल है ये भी दोबारा से जो यूनियन कौंसिल छोटी हैं तो उनको जो मर्ज किया जाएगा दूसरी यूनियन कौंसिल में। एक यूनियन कौंसिल जो होगी वो नुमाइंदगी करेगी 22 से 25 हज़ार पॉपुलेशन को। तो इस तरह इतनी आबादी की एक यूनियन कौंसिल होगी, और एक यूनियन कौंसिल में अब जो होंगे 9 यूनियन कौंसलर होंगे, और वार्ड सिस्टम नहीं होगा। ये इन्होंने पूरी यूनियन कौंसिल से वोट लेने होंगे जितने भी नुमाइंदे होंगे, और जो टॉप 9 नुमाइंदे होंगे वो जीत जाएंगे।
यानी फर्स्ट नंबर पे इन डिसेंडिंग ऑर्डर जितने भी होंगे नीचे तक 9, फर्स्ट नंबर पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह जो पहले 9 नुमाइंदे होंगे वो जीत जाएंगे। और उसके बाद जब वो जीत जाएंगे तो उन्होंने फिर इंतखाब करना होगा 4 जो सीटें हैं, एक जिसमें वुमेन की है, एक मिनॉरिटीज़ की है, एक किसान की है और एक यूथ की है। इन्होंने फिर वोट देना है, 4 जो हैं ये सीटें इन्होंने मुंतखब करनी है। उसके बाद ये इलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद होगा यूनियन कौंसिल में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का। इनको भी वोट कौन देंगे? जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे, जो कौंसलर होंगे और जो बाकी रिजर्व सीट वाले होंगे, ये इंतखाब करेंगे अपनी यूनियन कौंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का। और इसी तरह फिर जो तहसील नाजिम होगा, नायब नाजिम होगा, वो भी जितने नुमाइंदे इलेक्टेड होंगे उस तहसील के उन्होंने वोट देना है और इसी तरह उनका इंतखाब होगा। और जो तहसील ज़िला नाजिम था, नायब नाजिम, वो सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। उसकी जगह एक जो होगी कमेटी बनाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, एक अथॉरिटी जिसको लीड करेगा जो डीसी होगा उस डिस्ट्रिक्ट का, वो चेयरपर्सन होगा, वो लीड करेगा इस सारी हुकूमत को, वो सारे मसाइल देखेगा। उसके अलावा एक जो अवामी नुमाइंदा होगा वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होगा इस कमेटी का। और वो कौन होगा? जिस हुकूमत के लोकल गवर्नमेंट के वोट ज़्यादा होंगे, नुमाइंदे ज़्यादा होंगे, पहले वो बनेगा, 6 महीने वो रहेगा चेयरमैन और 6 महीने के बाद फिर रोटेशन होगी। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो फिर जो होगा चेयरमैन बनेगा। इसी तरह ये रोटेशन होती रहेगी। ये है पूरा सेटअप। उसके अलावा जो टाउन है उनकी टाउन कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, और जो शहर हैं बड़े उनका एक मेयर होगा और 2 डिप्टी मेयर्स होंगे। उनका इंतखाब भी जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे वो करेंगे, उन्होंने भी डायरेक्ट वोट नहीं लेना। तो ये इस तरह का ढांचा बनाया गया है इस इलेक्शन का और इस तरह का मेकानिज़म होगा। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो लोग परेशान हैं जिस वजह से, वो है तालीम की शरत। क्या ये वाकई सच है या झूठ है? देखें, पहले इस तरह की कोई शरत नहीं होती थी, हर बंदा इसमें हिस्सा ले लेता था, चाहे बुजुर्ग है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कोई भी है। लेकिन अब मसला ये आ गया जिस वजह से लोग परेशान हैं और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। देखें, अब एक अनपढ़ बंदा आप उसको मुंतखब करके भेजेंगे और आगे जाके क्या मसाइल उजागर करेगा अवाम के, क्या हाईलाइट करेगा, क्या उनके मसाइल हल करेगा, जिसको किसी चीज़ का पता ही नहीं होगा। तो इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी अच्छी शर्त रखी है उसने, ये तालीम वाली जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो काउंसलर होगा यूनियन काउंसिल का, उसके लिए कम से कम जो शर्त है वो मैट्रिक है। मैट्रिक से नीचे बंदा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता। उसके बाद अगर उसने उसकी ख्वाहिश है आगे वाइस चेयरमैन बनने की तो उसके लिए FA लाजमी है। FA नहीं है तो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता। और अगर उसके अंदर ख्वाहिश है चेयरमैन बनने की तो फिर उसके लिए BA बैचलर की डिग्री लाजमी है। तो ये है तालीम की शर्त। अगर तो आप लोगों के पास तालीम है तो फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस इलेक्शन के अंदर, लेकिन अगर आप अनपढ़ हैं तो फिर आप इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते। तो नाज़रीन, ये है जो 2025 का लोकल गवर्नमेंट बिल एक्ट जो पास हुआ और इस तरह का मेकनिज़म बनाया गया, इस तरह के इलेक्शंस होंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी और आप लोगों की जो कन्फ्यूजन हैं वो दूर हो चुकी होंगी। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।